अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं एम कासमी आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। आज 10 मुहर्रम यानी यौम आशूरा है। आज के दिन रोज़ा रखना सुन्नत है और 10 मुहर्रम के साथ एक रोज़ा और मिला लेना, चाहे वो 9 का हो चाहे वो 11 का हो, ये अफजल है। तो आज आप लोगों ने रोज़ा रखा होगा। रोज़ा ये सबसे बड़ी इबादत है 10 मुहर्रम की। इसके अलावा फिर आप जितनी भी इबादत के काम करें अल्लाह ताला आपको अज्र देगा। इफ़्तार से पहले दुआ ज़रूर मांगें और जब दुआ के लिए हाथ उठाएं तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद कर लीजिएगा। अच्छा जी, कुछ लोग ये समझते हैं, बल्कि अक्सर लोग ये समझते हैं कि 10 मुहर्रम मतलब करबला के मैदान में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने 72 साथियों के साथ शहीद हो गए, इसलिए है 10 मुहर्रम का दिन। तो ये बात अच्छे तरीके से हर एक मुसलमान को समझना चाहिए कि 10 मुहर्रम का जो दिन है यौम आशूरा, ये पहले से ही फजीलत वाला चला आ रहा है, पैगम्बरों के टाइम से ही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये बात पता चली कि यहूदी 10 मुहर्रम को रोज़ा रखते हैं, और इसलिए रखते हैं क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को फ़िरऔन से निजात मिली थी, तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हम ज़्यादा मुस्तहिक़ हैं इस बात के कि हम 10 मुहर्रम को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की इत्तिबा करते हुए रोज़ा रखें, और हुज़ूर ने रोज़ा रखने का हुक्म दिया। लेकिन चूँकि यहूदी भी रोज़ा रखा करते थे तो हुज़ूर ने ये फरमाया कि 10 के साथ हम 9 को मिलाएं या 11 को मिलाएं। ठीक है। अच्छा, इबादत के जितने काम हैं वो हमें 10 मुहर्रम को करना चाहिए, लेकिन इसके अलावा जो काम है जिनका कुरान से, हदीस से, सहाबा से, बुज़ुर्गान दीन से, ताबिईन से, ताबिईन से कोई सबूत नहीं है, उन कामों को हमें छोड़ना चाहिए। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि मुसलमानों की एक बड़ी अक्सरियत जो अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात कहती है, वो अहले सुन्नत वल जमात वाले काम तो करते नहीं हैं और वो काम कर रहे होते हैं जिनका दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ ताज़ियों की। जैसे अभी आप देखें तो अब ताज़िए निकलना शुरू हो गए हैं, दोपहर का वक्त है और शोर शराबा चल रहा है, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, या हुसैन, इस तरह से मस्जिदों के बाहर से, रोड पे से ये सब कुछ निकल रहा है। लेकिन मस्जिदें खाली हैं और सड़कें भरी हुई हैं। आज अहले बैत की घर की औरतों के अंदर जो पर्दा था वो आज हमारी ख़वातीन में नज़र नहीं आता। और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जो साथी थे उनके अंदर दीन इस्लाम को, सुन्नतों को फॉलो करने का कितना शौक़ था, वो जज्बा हमारे नौजवानों में नज़र नहीं आता। देखिए, ताज़िए का दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ताज़िए की तो शुरुआती बहुत बाद में हुई है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो वाक़या है शहादत का करबला के मैदान में, उसके 300 साल तक इसका कोई पता ही नहीं था, बल्कि 350 साल तक, दुनिया के अंदर बात कर रहा हूँ। हालांकि 350 साल में कितने सहाबा की ज़िंदगी भी रही, सहाबा की औलाद, उनकी औलाद, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर की औरतें, है ना। इसके अलावा और बुज़ुर्गान दीन, इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह जिनको हम फॉलो करते हैं, 4 इमाम है बड़े बड़े, हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़ई, इमाम मालिक, इमाम अहमद रहमहुमुल्लाह ताला, इमाम बुखारी जिन्होंने बुखारी शरीफ हदीस की बड़ी किताब लिखी है, और भी सहाबा इकराम हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बाद वहाँ मौजूद थे। लेकिन क्या कभी किसी ने ताज़िए बनाए? तो आपको पता चलेगा कि ताज़िए का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। 350 साल के बाद 352 हिजरी में एक हुक्मरान गुज़रा है मुइज़्ज़ुद्दौला, जब इसने बगदाद में और बगदाद के आसपास के इलाक़ों में अपनी हुकूमत जमा ली। चूँकि ये शिया था तो इसने जो है ना 10 मुहर्रम को हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की याद में गम मनाया, और 352 हिजरी में या 353 हिजरी में इसने बाकायदा बगदाद में अपनी हुकूमत में ऐलान करवा दिया कि 10 मुहर्रम जब जब आएगी तो सब लोग अपनी दुकानों को बंद रखेंगे, सब लोग जो है ना अपने कामकाज को बंद रखेंगे, कोई काम नहीं होगा, और लोग जो है ना गम मनाएंगे। औरतें कपड़े अपना चेहरा नोचते हुए, बाल बिखेरे हुए, अपने चेहरों पर तमाचे मारते हुए सड़कों पर निकले, लोग गम मनाएं, मातम मनाएं, काले कपड़े पहने और नोहा और मरसिया पढ़े जाएं, अपने सीनों को पीटा जाए, मतलब जो भी शिया लोग करते हैं गम मनाने के लिए वो सब किया जाए। तो बगदाद में सुन्नी लोग भी थे, अहले सुन्नत वल जमात के लोग भी थे, उन्होंने इसकी मुखालिफत की।
लेकिन मुइज़्ज़ुद्दौला ने सख्ती के साथ कहा कि नहीं, ये तो सब करना पड़ेगा। और 10 मुहर्रम को हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की याद में मुइज़्ज़ुद्दौला ने ये काम शुरू करवाया। ताज़ियेदारी और ये जितने भी खुटकरम चल रहे हैं ये सब उसने शुरू करवाए। और 10 साल के बाद 352 शायद 7-8 साल के बाद इसने आसपास के इलाक़ों पर जो इसकी हुकूमत थी वहाँ पे भी ये सब हुक्म नाफिज कर दिया कि हर साल 10 मुहर्रम को ये होना चाहिए। तो यहाँ से ताज़िये की शुरुआत हुई 352 हिजरी में, यानी 350 साल के बाद। लेकिन ये थोड़ा बहुत था, यानी उसी इलाके में था, अभी ये पूरी दुनिया में नहीं फैला हुआ था, यानी ये मातम करना ये वगैरह सब। फिर क्या हुआ कि हमारे इंडिया में, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये भी जितने भी हिंदुस्तान के आसपास के इलाके हैं, तो 14वीं सदी में सन 1400 में तैमूरलंग एक बादशाह है। 1336 को ये तैमूरलंग पैदा हुआ। समरकंद का एक इलाका है पास का, वहीं कहीं। और चंगेज़ खां का जो बेटा है चुगताई, उसने इसको जंग की तरबियत दी और ये अफ़गानिस्तान, रूस फ़तह करता हुआ 1398 में इंडिया आया, भारत आया। ये भी शिया था। और जब इसने दिल्ली पर कब्ज़ा किया तो 1 लाख का लश्कर इसके साथ था। ये हर साल 10 मुहर्रम को करबला जाता था, इराक़। अब जब ये करबला हर साल जाता था तो इसको अपनी हुकूमत की फ़िक्र बड़ी सताती थी कि मैं भी करबला हूँ, क्योंकि पहले प्लेन वगैरह तो थे नहीं कि यूँ करके फटाक से पहुँच जाओ। तो इसको ये डर सताता था कि मैं यहाँ आ रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो मेरी हुकूमत का तख्ता पलट हो जाए। तो 1-2 साल तो ये गया। फिर उसके बाद इसने क्या किया, 801 हिजरी में, कितना जनाब, 801 हिजरी में इसने भारत में ताज़ीदारी का आगाज़ किया। 1398 में ये भारत आया, 2-3 साल गए मेरे ख्याल में, 1401-1402 में 801 हिजरी में इसने ताज़ियेदारी की शुरुआत की। और इसने क्या किया, वहाँ से कुछ लेके आया सामान, करबला के मैदान से मिट्टी वगैरह ये, और इसने इस तरह से ताज़िये वगैरह बनाने का हुक्म दिया और कहा कि जो हम वहाँ करते हैं वो हम यहाँ करेंगे, मातम किया जाए, नोहा वगैरह ये वो, और ताज़िये बनाए जाएँ। फिर जाहिर सी बात है, जैसे मोबाइल में अपडेट आता है, अपडेट आने के बाद चीज़ें एनहेंस हो जाती हैं। तो फिर ऐसे ही हुआ कि धीरे धीरे फिर ये चीज़ अपडेट होती चली गई। और लोगों को तो फिर इन चीज़ों में बहुत मज़ा आता है। अगर आप नमाज़ पढ़ने के लिए बोलो तो मज़ा नहीं आएगा, लेकिन सड़क पे बिठा लो आप तो बहुत मज़ा आएगा फालतू कामों में। और बिदअत के अंदर और शैतानी कामों के अंदर तो वैसे ही एक अट्रैक्शन शैतान रख देता है। तो लोग फिर इसको अपडेट करते चले गए, एनहेंस होता चला गया। और हर साल ये क्या नाम है इसका, तैमूरलंग के ज़माने में इस तरह से लोग फिर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की याद में करने लगे। उसके बाद भी धीरे धीरे रहा। अच्छा, कोई एग्जैक्ट आपको हिस्ट्री नहीं मिलेगी। कोई भी चीज़ जो होती है जिसका दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, वो धीरे धीरे ही शुरू होती है। फिर ये धीरे धीरे होता रहा, अपडेट होता रहा, फिर अलम बनने लगे, बुर्राक बनने लगी, और इस तरह से फिर ये हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के वक्त में भी ये इतना नहीं था। उसके बाद फिर ये आगे बढ़ा है। तो भाई ये है पूरा ताज़िये की तारीख़। अब अहले सुन्नत वल जमात जो ये ताज़िये उठा रहे होते हैं, अब पूरे इंडिया में फिर इस तरह से जो है ना, कोई भी काम हो रहा होता है तो अहले सुन्नत वल जमात हों, शिया हों, सब एक ही हो जाते हैं, क्योंकि अक्सरियत जो है ना वो ज़ीरो की है, यानी उनको इल्म नहीं है कुछ भी। तो ताज़िये के सिलसिले में बरेलवी फ़िरक़ा हो, देवबंदी फ़िरक़ा हो, देवबंदी जमात हो, या अहले हदीस फ़िरक़ा हो, कोई भी फ़िरक़ा हो, सबका ये मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला है तमाम उलमा का कि ताज़ियेदारी का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसीलिए मेरे अज़ीज़ भाइयों, जो लोग ताज़िये बना रहे हैं, मैं उनसे कहूँगा थोड़ा सा सोचो यार, तुम जो काम कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो? आप ये काम कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो? इसका क्या सबूत है? मैं ये काम कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ? ऐसा ना हो कि आखिरत के मैदान में उल्टा लटका के मेरे बजाया जाए खूब, कि इतना भी सेंस नहीं था तुम्हारे अंदर। 1000 रुपये का मोबाइल लेते हुए तुम सोचते हो कौन सी कंपनी का लूँ, कंपनी का है या लोकल है, लेकिन दीन इस्लाम से जोड़कर कोई काम कर रहे थे तो तुम्हें इतना होश नहीं था कि ये काम दीन इस्लाम में है भी या नहीं है। तो भाई थोड़ा सा होश में आओ, क्योंकि ऐसा दीन इस्लाम के अंदर कोई काम नहीं है कि उसको तुम बनाते हो फिर उसी को तोड़ दो। तो इसमें थोड़ा सा गौर करने की ज़रूरत है। तो ये तो है ताज़िये की शुरुआत से मुताल्लिक़ कि दुनिया में ताज़िये की शुरुआत कैसे हुई और हमारे इंडिया में ताज़िये की शुरुआत कब से हुई। फिर जब से लोग जो है ना वो इस तरह से करने लगे, 100 लोग भी किसी काम को करने लगे
तो फिर धीरे धीरे उसमें 150 लोग जोड़ते हैं, 200 लोग जोड़ते हैं, फिर वो काम बड़ा हो जाता है। तो फिर ये इस तरह से ताज़िए वगैरह का काम शुरू हो गया। हालांकि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के 300 साल तक, 400 साल तक, अभी भी आप देखें तो इंडिया के अलावा और आप सऊदी में देख लें और जो अरब कंट्रीज़ हैं वहाँ ये ताज़िए वाज़िए नहीं है। चलिए, फ़ारूक पहला सवाल पूछते हैं, सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा यार कि ताउन आप लोग जारी रखिएगा, काम बहुत है, अमाउंट बहुत शॉर्ट आ रहा है, आ ही नहीं रहा है। ये समझ लिए 1000 रुपये रोज़, 2000 रुपये रोज़, इस तरह से आ रहा होता है। जिस दिन मैं अपील करता हूँ उस दिन थोड़ा सा ज़्यादा आ जाता है। काम है पहाड़ के बराबर। आप लोगों से दरख्वास्त है कि भाई थोड़ा सा दिल खोल कर ताउन कीजिए, ठीक है। चलिए, फ़ारूक पूछते हैं, मुफ्ती साहब 10 मुहर्रम को इतना खाना बनाना क्या अगले दिन तक बचा रहे, क्या चावल बनाना ज़रूरी है क्या? देखो ऐसा तो कुछ भी नहीं है, खाना इतना बनाओ कि आप खा पी लो, दूसरों को खिला पिला दो। कल भी मुझसे किसी ने पूछा था हमारे रिलेटिव में कि खाना इतना ज़्यादा बनाना कि वो पड़ोसियों को भेजना पड़े, क्या ये ज़रूरी है? मैंने कहा नहीं, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। आप खाना इतना बनाओ कि आप खा लो, पड़ोसियों को भेजना हो तो ठीक है। 10 मुहर्रम को कोई पड़ोसियों को भेजना ज़रूरी नहीं है। गरीबों को खिलाना जैसे हर दिन एक इबादत है, गरीबों को तो आप पूरे साल खिलाओ, जब मौका मिले जब खिलाओ। 10 मुहर्रम की कोई ख़ास इबादत नहीं है ये, ठीक है। चलिए, क्या लड़कियों को पैंट जैसी सिलाई का ट्राउज़र पहनना हराम है? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बातें जो बोल रहा है ना उसी से दूर रहो तुम। मेरा सवाल ज़रूर ले लीजिएगा, आपका सवाल ले लिया है। अच्छा, सोहेली ख़ान पूछते हैं, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। मेरा एक क्वेश्चन है मुहर्रम से मुताल्लिक़। मुहर्रम में खिचड़ा या शरबत या लंगर करना कैसा है? प्लीज़ मुफ्ती साहब क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दीजिएगा इस बार, बहुत बार। देखिए, मुहर्रम में खिचड़ा, शरबत, लंगर ये सब क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? असल तो इबादत है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद अहले बैत ने हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सबसे छोटे बेटे थे, वो कितना ज़िंदा रहे? उन्होंने कभी ऐसा काम किया? अरे भाई, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से उनसे ज़्यादा तो कोई मोहब्बत नहीं कर सकता ना। तो आप बेशक खिचड़ा बनाइए, लेकिन मुहर्रम में बनाना कोई ज़रूरी नहीं है। शरबत, लंगर वग़ैरह भाई आप गरीबों को खिलाओ। ये जितना भी खिचड़ा बनता है, खिलाना पिलाना तो वैसे ही सवाब है, सिर्फ मुहर्रम में नहीं बल्कि पूरे साल सवाब है। तो आप लंगर बना रहे हो या शरबत बना रहे हो, खिचड़ा बना रहे हो, तो गरीबों के मुंह तक तो पहुंचाओ। आप खुद ही बनाते हो, खुद ही खा जाते हो, और 10 मुहर्रम के दिन रोज़ा नहीं रखते हो। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने तो हर साल 10 मुहर्रम को रोज़ा रखा। 10 मुहर्रम को रोज़ा रखना सुन्नत है। अब 10 मुहर्रम को आज आप देख लो, शायद ही कोई रोज़े से हो। तो ऐसा शरबत, ऐसा खिचड़ा, ऐसा लंगर जो हमें सुन्नत से दूर कर दे, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तरीक़े से हटा दे, ना 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 ना। इसलिए गरीबों को खिलाओ, ठीक है। दावत अपनों की करनी है, करो, आप गरीबों को खिलाओ। आप 10 मुहर्रम का रोज़ा रखो, दूसरों को भी कहो कि भाई 10 मुहर्रम का रोज़ा रखना सुन्नत है, खिलाना पिलाना सुन्नत नहीं है, 10 मुहर्रम को रोज़ा रखना सुन्नत है। अच्छा जी, प्लीज़ मुफ्ती साहब क्वेश्चन का आंसर दे। मैंने आपका आंसर दे दिया है। गज़ाला शेख, मुफ्ती साहब मैं आपकी 2018 से सब्सक्राइबर हूँ। मेरा सवाल है कि पैरों में सोने की पायल पहन सकते हैं क्या? शादी में दुल्हन के गोल्ड की पायल पहनना कैसा है? देखो, औरतों के लिए तो सोना, चांदी, आर्टिफिशियल वगैरह सब पहनना दुरुस्त है, ठीक है। तो पैरों में, हाथों में, औरतें तो जेवर औरतों के लिए ही है। आदमियों के लिए शर्त है कि वो सिर्फ चांदी के अलावा कुछ नहीं पहन सकते, वो भी सिर्फ अंगूठी। तो औरतें जो चाहें वो पहन सकती हैं, पायल भी पहन सकती हैं। हाँ, ये है कि अगर वो बजने वाली है तो आप घर से बाहर ना जाएं उसे पहनकर, क्योंकि वो घर से बाहर जाओगी तो आप चलेगी तो वो बजेगी। कुल मिला के ये है कि उसके बजने की आवाज़ दूसरे आपके घर के अलावा बाहर तक उसको पहन के ना जाएं, ये बेहतर है। बाकी पायल आप पहन सकती हैं। चलिए, तालिब अंसारी, मुफ्ती साहब मेरा सवाल है, जैसे मेरी बालकनी के फ्रंट पर ही वॉश बेसन है और उसके ऊपर मिरर है और उसी तरफ हमारा क़िबला हो रहा है, तो मैं कभी कभी तहज्जुद की नमाज़ या सर्दियों में धूप की वजह से वहाँ नमाज़ पढ़ लेती हूँ, तो क्या मिरर के सामने नमाज़ हो जाती है? मिरर के सामने नमाज़ हो जाती है, और इस तरह से अगर आप नमाज़ पढ़ती हैं तो आपकी नमाज़ हो जाएगी। मिरर सामने लगा हुआ हो तो इससे नमाज में कोई फ़र्क नहीं आता है। अब्बास भाई पूछते हैं, मुफ्ती साहब उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। इनके कई सवाल हैं। नंबर 1, कोई ऐसा अमल बताइए जिससे नेकी का पलड़ा ज़्यादा से ज़्यादा भारी किया जा सके। नेकी के काम ज़्यादा कीजिए, और एक अमल पूछा है ना आपने, गुनाहों से बचने की कोशिश कीजिए। गुनाह से जितना ज़्यादा आप बचोगे
क्योंकि गुनाह जो होता है ना वो नेकियों को खा जाता है। तो नेकी अगर एक होगी, आपको उसको बचाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गुनाहों से बचना है। तो गुनाह ना के बराबर होंगे तो एक नेकी भी काम कर जाएगी। देखो फ़र्ज़ इबादतें हैं वो तो हैं ही फ़र्ज़, उसके अलावा नेकी के जितने भी काम हैं वो आप चाहे मत करो, लेकिन गुनाहों से बचो, क्योंकि गुनाहों से आप बचोगे तो नेकी ऑटोमेटिक बढ़ना शुरू हो जाएंगे। इसीलिए गुनाहों से बचना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, मैदान महशर में जब हिसाब किताब होगा तो वो एक दिन जैसा कि शायद मुझे पता है 50,000 साल के बराबर होगा। तो फिर तो हिसाब किताब में बहुत टाइम लग जाएगा। तो वो 50,000 साल क्या, दुनिया में जो 50,000 साल होते हैं उतने ही होंगे। इसको बिल्कुल ऐसे समझो 12, 15, 20 घंटे, 24 घंटे का सफ़र होता है ट्रेन का। तो जो जनरल डिब्बे में होता है उसको एक एक घंटा पता चल रहा होता है, और जो एसी में सो रहा होता है उसको एक दिन भी नहीं पता चलता। 2-2 दिन का लोग सफ़र करते हैं। भाई 24-48 घंटे के, 40-40 घंटे के सफ़र होते हैं कि नहीं होते। यूपी से अगर कोई मुंबई जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, तो 48 घंटे का सफ़र है, 40 घंटे का सफ़र है। एसी में है, फर्स्ट एसी वालों को बिल्कुल नहीं पता चलेगा, सेकंड एसी वालों को उससे थोड़ा सा कम, थर्ड एसी वालों को उससे थोड़ा सा कम, और जनरल में जो होता है उसको तो बेचारी की अधमरा हो जाता है। तो बिल्कुल ऐसे ही 50,000 साल का जो दिन होगा आखिरत का, तो वो गुनहगारों को पता चलेगा। जन्नती तो अर्श के, अल्लाह के अर्श के साए में होंगे, और अल्लाह का अर्श का साया वहाँ तो खड़े खड़े वो तो मगन हो जाएगा आदमी, इतना राहत और आराम होगा उस साए के अंदर। चलिए, फैज़ान अहमद मुफ्ती साहब, मैं आपकी हर वीडियो देखता हूँ, मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है, मैं आपका शागिर्द बनना चाहता हूँ, मैं फ़िरोज़ाबाद से हूँ, मुझे क्या करना पड़ेगा, जवाब ज़रूर दें। आओ, जुमे वाले दिन मजलिस होती है, मजलिस इल्म, मस्जिद निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह में, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह में मस्जिद में आप तशरीफ़ लाओ। कुछ नहीं करना पड़ेगा भाई, हम सब मिल के अमल करते हैं। अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत, गुनाहों से बचना, अपना मुहासबा, गुनाहों से ज़्यादा बचने की कोशिश करना, बस यही है। और क्या है, कुरान पढ़ना सीखो, अमल करो, नमाज सीखो, है ना, इल्म हासिल करो, यही है बस। बन गए आप मेरे शागिर्द। तो आप मस्जिद आइए, तशरीफ़ लाइए, इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। अल्फिया ख़ान पूछते हैं, मुफ्ती साहब संडे 318 में सवाल ले लीजिएगा। नंबर 1, क्या औरतें अज़ान से पहले नमाज़ पढ़ सकती हैं? मेरी नानी अज़ान से पहले पढ़ लेती हैं और बोलती हैं कि औरतें अज़ान से पहले भी पढ़ सकती हैं। आपकी नानी बिल्कुल सही कहती हैं, अगर नमाज का वक्त हो जाए तो अज़ान हो या ना हो आप नमाज़ पढ़ सकती हैं। नंबर 2, क्या खुले बालों में नमाज़ पढ़ सकते हैं? देखिए, बाल खुले हों या बंधे हों, आपके बाल कवर होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए आपके बाल खुले हैं लेकिन आपने बड़े दुपट्टे से अपने आप को कवर कर रखा है, तो बालों की चोटी बंदी हो या खुले हों या कुछ भी हो, आपका बाल कवर होना चाहिए, ठीक है। नंबर 3, दवाई लेने से पहले कौन सी सूरत दम करके पढ़ सकते हैं? सूरह फातिहा 3 मरतबा पढ़कर आप दम कर सकते हैं, ठीक है। आयरा फरहत पूछती हैं, मेरे यहाँ मुहर्रम में चौक पे फातिहा होती है, फिर सब लोग एक दूसरे का खाते हैं, मैं भी चौक पे फातिहा देती हूँ, लेकिन मैं इस बार चौक पे फातिहा देना छोड़ रही हूँ, मैं खुद ही अपने घर पे कुछ बना के फातिहा पढ़ के ईसाले सवाब कर सकती हूँ क्या? आप कुछ भी बनाओ, गरीबों को पहुँचाओ। भाई, ईसाले सवाब तो तब होगा ना जब आप गरीबों को खिलाओगे। ये तो आपने खा लिए तो दावत हो गई, जैसे वलीमा आप करते हो, अकीका करते हो, घर में वैसे ही दावत करते हो, तो ये तो आपने खुद बनाया, खुद ही खा गए। अरे सवाब, ईसाले सवाब तो तब होता है जब वो गरीब के मुँह में पहुँचे। इन अकल के दुश्मनों को ये बात समझ में क्यों नहीं आती है? तो आप अगर ईसाले सवाब के तौर पर, और खाने का सवाब तभी मिलेगा आपको ना जब आप गरीब को खिलाओगे और नियत करोगे। क्या कहते हैं, अल्लाह ने सदका करने का हुक्म क्यों दिया है कि गरीब को सदका करो? सदका बलाओं को टालता है। तो सदक़े का मतलब ये थोड़ी है कि आप अपने ही रिश्तेदारों की दावत करके सब खिला दो, नहीं, गरीब को सदका करो। तो ये तमाम की तमाम जो खिचड़े लंगर वगैरह हो रहे हैं, ये गरीब के मुंह तक तो पहुंचते ही नहीं है, बल्कि रिस्क की नाकदरी होती है। तो एक तो ये चौक पे फातिहा, ये इस्लाम का इससे ताल्लुक़ नहीं है। बाकी आप घर पे ईसाले सवाब करती हो, बहुत अच्छी बात है। और ईसाले सवाब सिर्फ खाने पर नहीं होता है, बल्कि दुरूद शरीफ पढ़कर और रोज़ा रखकर और आप कुछ सूरतें पढ़ के, कुरान मजीद की तिलावत करके भी ईसाले सवाब कर सकती हो, खाने के साथ भी ईसाले सवाब कर सकती हो, लेकिन वो खाना गरीब तक पहुँचना चाहिए। तो आप घर में होती हैं, मेरे शौहर घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं देते, इसलिए मैं कोई गरीब को फातिहा का खाना देना नहीं जा सकती, प्लीज़ बताएं मैं क्या करूं? तो कोई बात नहीं है, आप कोई भी फ़कीर आए उसको खाना खिला दो, कोई मांगने वाला आए, गरीब लग रहा है आपको, आपके रिश्तेदारों में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बेवा होगी, कोई गरीब आदमी होगा, उसको आप पैसे भिजवा दो। खाना बनाना ज़रूरी थोड़ा ही है, पैसे भी आप भिजवा सकती हो। अब एक गरीब आदमी, उसको दवाओं की ज़रूरत है, नहीं साहब मैं तो तुझे खाना खिलाऊँगा, फातिहा का खाना खा तू है। ऐसे ही कोई गरीब आदमी हो, बेचारा भूखा है, वो कह रहा है मुझे तो डॉक्टर ने मना किया हुआ है कि ये गोश्त वगैरह मत खाना अभी,
आप नहीं बोल रहे हो नहीं तो तुझे खिचड़ा ही खाना पड़ेगा, गोश्त भी खाना पड़ेगा, तो ऐसे नहीं होता है। आप ये देखो कि गरीब की ज़रूरत क्या है, कुल मिला के ये गरीब तक वो अमाउंट पहुंचना चाहिए। चलिए, हेलो फ्राई पूछते हैं, मेरा सवाल है नंबर 1, क्या हैप्पी बर्थडे बोल सकते हैं, किसी को विश कर सकते हैं हैप्पी बर्थडे बोलकर? देखो, कर तो सकते हैं, लेकिन ये वेस्टर्न कल्चर की चीज़ें हैं और फालतू चीज़ें हमारे माशरे में बढ़ें, इससे बचना चाहिए। तो हैप्पी बर्थडे और बर्थडे मनाना, एनिवर्सरी मनाना, ये फिजूल के काम है, मतलब फालतू की चीज़ें हैं। इससे हमारे बच्चों पर और हमारे माशरे में गलत असर पड़ता है, वेस्टर्न कल्चर हमारे घरों में घुसता है, तो इन तमाम चीज़ों से हमें बचना चाहिए। नंबर 2, अगर घर में किसी की डेथ हो जाती है तो कहते हैं कि उस घर में 1 दिन तक खाना नहीं बनना चाहिए, क्या ये सही है? तो घर वाले कहाँ से खाएंगे बताओ मुझे? खाना नहीं बनना चाहिए तो मत बनाओ, बाहर से मंगाओगे फिर? अरे खाना तो है ना, तो खाने के लिए आप खाना बना भी सकते हो, और कोई रिश्तेदार है वो भी भेज सकता है, बाहर से भी मंगा सकते हो, क्योंकि देखो पूरे दिन तो कोई भूखा रहेगा नहीं। किसी का अगर गम भी है, घर में कोई गम हो जाए तो खाना तो खाएंगे ना वो लोग, तो ऐसा नहीं है, बनाना कोई गुनाह नहीं है। मरियम पूछती हैं, मेरी दोस्त के घर एक हाफिज़ आते हैं उसके बेटे को पढ़ाने, उन्होंने उसको बताया है कि औरतों को सूरह बकरा नहीं पढ़ना चाहिए, वह हाफिज़ बहुत ख़राब है। अगर उन हाफिज़ साहब ने ये बात कही है तो वह हाफिज़ नहीं, शैतान के चेले हैं समझ रहे हो? उनसे बचो। उन हाफिज़ साहब को मेरी ये वीडियो दिखाओ, हाफिज़ साहब ये गलत बातें मत फैलाओ। शायद तुम तावीज़ गंडे करते हो इसलिए ये बातें कर रहे हो, क्योंकि तावीज़ गंडे वाला ही ये बात करता है। तावीज़ गंडे वाला ही बोलेगा कि औरतों को सूरह बकरा नहीं पढ़ना चाहिए। अच्छा, पढ़ लिए तो क्या करें, अब तो इलाज चलेगा क्योंकि आपके ऊपर एक भूत आ गया है, फिर वो इलाज के नाम पे आपसे खूब पैसे वसूलेगा। आप मेरे सवाल का जवाब ज़रूर दीजिएगा ताकि मैं उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर कर सकूं। मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि रमज़ान से पहले मैंने भी 1 वीक डेली पढ़ी है। प्लीज़ आप ज़रूर बताइए, कुरान जितना पढ़ोगे शैतान करीब नहीं आएगा। कुरान पढ़ने से अल्लाह की रहमतें बरसती हैं। कुरान पढ़ने वाला अल्लाह से बात कर रहा होता है, कुरान पढ़ने वाले पर अल्लाह की रहमतें नाजिल हो रही होती हैं, फ़रिश्ते उसके लिए मग़फ़िरत और रहमत की दुआएं कर रहे होते हैं। मुझे बताओ कि कुरान मजीद पढ़ने से शैतान कैसे करीब आएगा, जिन्नात कैसे करीब आएगा? जिन्नात कैसे आ जाएगा मुझे बताओ? अल्लाह की रहमत जहाँ होगी वह जिन्नात हो ही नहीं सकता, कुरान जहाँ होगा वह जिन्नात और शैतान आ ही नहीं सकते। इसीलिए ये जो हाफिज़ साहब बात कर रहे हैं ये बहुत ख़तरनाक हाफिज़ साहब हैं, इनसे तो अपने बच्चों को पढ़वाना भी नहीं चाहिए, इसीलिए ध्यान रखो थोड़ा। इजहार पूछते हैं, मुफ्ती साहब मैं रुखसार उड़ीसा से, मैं बहुत कोशिश की वेबसाइट से भी और मैसेज भी किया बट ऑर्डर नहीं कर पा रही हूँ, ऑर्डर रुक जा रहा है। मैं इतर और तलबीना दोनों मंगवाना चाहती हूँ। कोई बात नहीं मेरी बहन, ये जो नंबर आ रहा है आप इस नंबर पर SMS, व्हाट्सएप और कॉल वगैरह कर सकती हैं, आपका ऑर्डर हो जाएगा। तो ये हमारे संडे एपिसोड के कुछ सवालात थे जिनके जवाबात मैंने दिए, और मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग कुरान मजीद पढ़ना सीखना चाहते हैं तो आप मेल कर सकते हैं askam.kasmi@gmail.com पर। और ख़वातीन को पढ़ाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास फ़ीमेल टीचर हैं, और बॉयज़ को पढ़ाने के लिए हमारे पास मेल टीचर है। दुआओं की गुजारिश है, अपने सवालात इसी संडे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा अगले संडे एपिसोड के लिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे सोशल मीडिया पर काम करते हुए 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक आपने नहीं देखा होगा कि मैं किसी चीज़ को, कोई प्रोडक्ट की स्पॉन्सरशिप लेके आपको बोल रहा हूँ कि ये चीज़ खरीदो, इसके बहुत फ़ायदे हैं, क्योंकि मुझे उसके बारे में पता ही नहीं होता है। हर महीने मेरा नुकसान होता है क्योंकि मैं स्पॉन्सरशिप नहीं लेता हूँ, किसी भी प्रोडक्ट का ऐड नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे उसके बारे में नहीं पता। तलबीना जो इस वक्त आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, इसका मैं आपको ऐड इसलिए कर रहा हूँ आपके सामने, और इसको रिकमेंड आपको इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो तलबीना है, तलबीना मैंने भी बहुत खाया है और आपने भी तलबीना इस्तेमाल किया होगा, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम तलबीने में मुझे देखने को ये मिली, मार्केट में जितने भी तलबीने उसमें वो मजा ही नहीं आता, क्वालिटी की बहुत कमी पाई जाती है। ये जो तलबीना है आप देखेंगे माय हदाया का तलबीना, ये ऐसा तलबीना है जो पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, और ये इंशाल्लाह आपको एक बार अगर आप इसको टेस्ट कर लोगे तो आपको इसके अलावा कोई और तलबीना भाएगा ही नहीं। इस तलबीने के साथ क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है, भर भर के क्वालिटी इसके अंदर रखी गई है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर बार्ले फ्लोर है, कैशू है, रेजिन्स हैं, डेट्स, पिस्ता, आमंड और बहुत सारी ताकत की चीजें इसमें मिलाई गई हैं। और तलबीने के फायदे क्या हैं आप लोग गूगल कर सकते हैं, बेशुमार फायदे तलबीने के हैं। हम लोग जो है ना जिम करने वाले बंदे खास तौर पर क्या करते हैं ना, वो ताकत के लिए प्रोटीन के डिब्बे पी रहे हैं और वो पाउडर के डिब्बे खा रहे हैं, वो डोले बनाने के लिए जो है ना पाउडर पी रहे हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं बॉडी को। ताकत के लिए आप तलबीना खा सकते हैं, जिस्म में कमजोरी है आप इस तलबीने को यूज कर सकते हैं। उठते बैठते आंखों में अंधेरा आ
जाता है दिल की बीमारियों को दूर करने के लिए और वजन को कम करने के लिए, जिस्म को सेहतमंद रखने के लिए, कमजोरी को दूर करने के लिए, बेशुमार फायदों में तलबीना फायदा पहुंचाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में तलबीने को बहुत पसंद भी किया जाता था। इसीलिए आप एक बार इस तलबीने को जरूर ट्राई कीजिएगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि ये तलबीना आपको बहुत पसंद आने वाला है। ऑर्डर करने के लिए आप इस नंबर पर भी जा सकते हैं और वेबसाइट myhadaya.in, इस वेबसाइट पर भी आप विजिट कर सकते हैं। मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि इस तलबीने को यूज करने के बाद, क्योंकि मैं इसको पर्सनली यूज कर रहा हूं, इस तलबीने को यूज करने के बाद आपको कोई और तलबीना पसंद नहीं आएगा। इतना इसके अंदर आपको क्वालिटी वाइज आइटम देखने को मिलने वाला है। तो ऑर्डर कीजिए अभी, दुआओं की गुजारिश है, और इसको रिकमेंड भी कीजिए। और जो लोकल चीजें हैं इधर उधर की जो पाउडर वगैरह से बनती हैं, ये देसी आइटम है, इसको इस्तेमाल कीजिए ताकि जेन्युइन फायदा, जो रियल फायदा है वो आपकी बॉडी को मिल सके। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।